बीजेपी सांसद मनोज तिवारी जी इस समय हमारे साथ हैं। मनोज जी, अगर बात की जाए सिंगोल की तो कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है कि कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं है और ये जो बीजेपी कह रही है सब बोगस है उसको लेकर। देखिए, कांग्रेस की माने तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का भी कोई डॉक्यूमेंट नहीं था। लेकिन जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो सारे डॉक्यूमेंट्स निकले ना। लाल किले में आज़ाद भारत की सबसे पहली घोषणा का जश्न मना ना। आज उनकी कहानियाँ दिखाई जा रही हैं ना। तो मुझे लगता है कांग्रेस को सेंगोल को छुपा के रखना था। अगर छुपा के नहीं रखना होता तो इतने लंबे समय तक उसके बारे में लोगों को बताया जाता। ये तो नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, धीरे धीरे पता चला कि सेंगोल धर्म और न्याय की अथॉरिटी को एक दूसरे को ट्रांसफ़र करना था। लोकतंत्र का एक सिंबल है, उसको क्यों छुपा के रखना चाहते हैं? क्या सेंगोल के ऊपर जो नंदी बाबा विराजमान हैं उनसे इनको परेशानी है या किस चीज़ से परेशानी है? मैं समझता हूँ सेंगोल का पुनर्प्रतिष्ठा इस देश में चोल वंश से लेके अब तक की जो भारतीय संस्कृति जो 14 अगस्त 1947 को शुरू हुई थी उसका फिर से स्थापना है और भारत के लोग इस पर गर्वित हैं। पार्लियामेंट के उद्घाटन को लेकर कांग्रेस कह रही है एक फोटो होगा, एक फ्रेम होगा और पत्थर पे एक नाम है, इसीलिए वो इसका बहिष्कार कर रहे हैं। तो किसका नाम रखे? देश के एक ही प्रधानमंत्री हैं और उन्होंने ही 988 सीटों की संसद की कल्पना की। क्या इसके पहले कांग्रेस जब थी वो कल्पना नहीं कर सकती थी? बढ़ती जनसंख्या के अनुसार कितनी सीट बढ़नी चाहिए, क्या ये विचार में कभी नहीं आया? देखिए, मूल ये है कि ये लोग नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत के बढ़ते हुए वैभव से परेशान हैं। इनका वश चलता तो भारत की प्रतिष्ठा, भारत की गरिमा धूल में मिटा देते। चूँकि अब सारी दुनिया भारत की तरफ आशा से देख रहा है, भारत का गौरव बढ़ रहा है, भारत के प्रधानमंत्री का सम्मान हो रहा है क्योंकि भारत का सम्मान बढ़ा है। अगर इससे इनको परेशान है तो इसका इलाज न तो हमारे पास कुछ है न भारत की जनता के पास है। जो लोग आज इसका विरोध कर रहे हैं, देखिएगा कल जनता उनको किनारे लगा देगी। आखिरी सवाल आपसे, आप संसद सदस्य रहे हैं, 2 बार रहे हैं, अब नई संसद में जा रहे हैं, पुरानी संसद की कोई एक याद जो आप हमसे शेयर करना चाहें? नहीं, पुरानी संसद की बहुत सारी यादें हैं जो मैं आगे बहुत समय तक याद करूंगा। लेकिन मुझे लगता है कि जिस प्रकार से पुराने संसद के सदन में जब नरेंद्र मोदी जी ने कहा था हमारी सरकार गरीबों को समर्पित है, जब ये अपनी कहानी बताते बताते फफक पड़े थे, वो सब याद लिए। मैं याद वो भी है जब पहली बार उसी संसद के सीढ़ियों पे मत्था टेका था नरेंद्र मोदी जी ने, तभी स्पष्ट कर दिया था कि सारे कास्ट, क्रू, रिलीजन से ऊपर उठ करके देश की सेवा करने वाला एक भारत का गरीब का बेटा नरेंद्र मोदी वहाँ बैठ चुका है। और उसका विरोध करने के लिए बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कहे हैं, सब याद है। लेकिन भारत के गौरव के साथ नए घर में चलेंगे, ये संसद पूरी दुनिया के लिए एक एग्जाम्पल सेट करेगी। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। ये थे हमारे साथ बीजेपी सांसद मनोज तिवारी। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश झा के साथ निशांत राय, न्यू नेशन दिल्ली। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश झा के साथ निशांत राय, न्यूज स्टेट दिल्ली।